अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो हमने आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी कि एंजाइम की जो वर्किंग है, एंजाइम का जो काम करना है, उस पे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एंजाइम के काम करने की सलाहियत पे। वो कह रहे हैं एंजाइम्स जो होते हैं ना वो बहुत सेंसिटिव होते हैं अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब माहौल में कोई भी चेंज आएगा तो एंजाइम्स पर उसका इफ़ेक्ट जो है वो ज़रूर होता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें टेम्परेचर आ जाता है, पीएच आ जाता है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आ जाती है। सबस्ट्रेट आपको पता है वो सब्सटेंस है जो एंजाइम्स के साथ अटैच होके काम स्टार्ट कर देता है, वो सबस्ट्रेट होता है। पीएच जिसमें हम चेक करते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी मौजूद है, और टेम्परेचर आपको पता है कि हीट जो है या एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसको टेम्परेचर बोलते हैं। अच्छा, अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि टेम्परेचर किस तरह इफ़ेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी पे, तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ना वो एंजाइम का होता है कि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम की जो काम करने की सलाहियत होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। और वो जो टेम्परेचर होता है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। लिखा हुआ है ना, ईच एंजाइम्स वर्क एट अ मैक्सिमम रेट, हर एंजाइम मैक्सिमम रेट पर काम करता है। और टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, वो जिस पर एंजाइम काम करता है मैक्सिमम, उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे ह्यूमन की बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम हैं, यानी हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही काम करते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 37 है और एंजाइम एंजाइम 37 पे काम कर रहे हैं, तभी हमारी और एंजाइम भी 37 पे ही एक्टिव होते हैं। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो एंजाइम क्या हो जाती हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, और हमारी बॉडी में जो लाइफ के प्रोसेसेस हो रहे हैं वो भी क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं या होते ही नहीं है। उसके बाद डीनेचुरेशन क्या होता है। अब हमने स्टार्ट में बात की थी कि एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन से मिलके बने हैं। एंजाइम्स की वर्किंग एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से, यानी जब तुम 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो हीट क्या करेगी, हीट एड इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, हीट हेल्प करेगी कि जो मॉलिक्यूल हैं एंजाइम्स के जिस चीज़ से मिलके बना है उसके मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट हो जाएँगे, फिर एंजाइम का एक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक उस लिमिट से भी ज़्यादा जो है टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा बढ़ा दें तो हीट क्या करती है, हीट ब्रेक कर देती है एंजाइम्स को, ठीक है? एंजाइम्स प्रोटीन से मिलके बने हैं, तो जब एंजाइम्स ही टूट जाएगी, एंजाइम टूट जाएँगे, प्रोटीन टूट जाएगी, तो एंजाइम टूट जाएँगे तो एंजाइम की वर्किंग एबिलिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एंजाइम का स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम डीनेचर हो गए हैं। वो कहना है अगर हम एक लिमिट तक टेम्परेचर बढ़ाएँगे फिर तो रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, एंजाइम के काम करने की सलाहियत तेज़ हो जाएगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर उस लिमिट से भी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो एंजाइम का जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाएगा, प्रोटीन टूट जाएगी, तो फिर क्या होगा, एंजाइम अगर तबाह हो गया तो काम करने की एबिलिटी ख़त्म हो गई, इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। और डीनेचुरेशन के रिज़ल्ट में क्या होगा, आपके एंजाइम के काम करने की सलाहियत जो है बहुत तेज़ी से कम हो जाएगी। ये हमारे पास है टॉपिक टेम्परेचर वाला, कि टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता कितना है, और ये एमसीक्यूज़ में भी काफ़ी दफ़ा पूछते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम्स, ह्यूमन एंजाइम्स, तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो उससे एंजाइम की डीनेचुरेशन होती है और इससे एंजाइम के काम करने की एबिलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब आप यहाँ खुद देखो, ये 20, 30, 40, 50, 40 से पहले ये आपको डॉटेड लाइन दिखाई दी जा रही है, 37 है, और इस 37 पे आप देखो कितना पीक पे आपका ग्राफ किया हुआ है कि मैक्सिमम एबिलिटी होती है एंजाइम्स की इस टेम्परेचर पे काम करने की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पीएच। अच्छा, अगर हम पीएच की बात करें, एंजाइम जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नॉर्मल हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। अगर नॉर्मल होगी तो एंजाइम अच्छे से काम करेंगे, मैक्सिमम काम करेंगे, और जब जो स्पेसिफिक पीएच होती है उस पे तो एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस स्पेसिफिक पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। अगर पीएच के अंदर
कोई चेंज हो जाएगा पीएच, तो इसके बाद अमाइनो एसिड की जो है आयनाइज़ेशन हो जाएगी। आयनाइज़ेशन का मतलब होता है कि आयन्स में टूट जाएँगे अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है? जिनसे प्रोटीन मिलके बनी, और प्रोटीन ने ही तो एंजाइम्स बनाए हैं। अगर पीएच चेंज होगा तो आपके एंजाइम्स के अंदर जो प्रोटीन या अमाइनो एसिड है उनकी आयनाइज़ेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे वो एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट वो साइट होती है जहाँ पे आपके सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है और रिएक्शन करवाना है। अब जब एक्टिव साइट भी ही आयनाइज़ेशन हो गई अमाइनो एसिड की, तो एक्टिव साइट ख़त्म हो गई। एक्टिव साइट ख़त्म हो गई, सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं होंगे तो रिएक्शन भी नहीं होगा। इससे आपका रिएक्शन जो है एंजाइम्स की काम करने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, या एंजाइम आपके कंप्लीटली जो है ब्लॉक कर देंगे अपनी एक्टिविटीज़ को। डिफरेंट जो एंजाइम्स होते हैं उनका जो पीएच होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें पेप्सिन, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे स्टमक में मौजूद होता है और खुराक की डाइजेशन करवाता है, और खुराक में मौजूद प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। उसको एसिडिक मीडियम चाहिए। एसिडिक मीडियम ऐसा मीडियम है जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये पेप्सिन वैसे भी हमारे स्टमक में पेप्सिन और जिन की फॉर्म में मौजूद होता है ना, जब गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है उसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो HCl में से जो H है, जो हाइड्रोजन है, वो क्या करता है, वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और पेप्सिन को एसिडिक एनवायरनमेंट मिल गया क्योंकि हाइड्रोजन आ गया और वो अपने काम करना स्टार्ट कर देगा। ये एमसीक्यूज़ में पूछते भी हैं कि पीएच कितनी है, इसकी पीएच 1.5 टू 2.0 होती है, और ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। फिर एक और एंजाइम है, वो भी प्रोटीन की डाइजेशन करता है, लेकिन उसका नाम ट्रिप्सिन है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसको अल्कलाई यानी बेसिक मीडियम चाहिए, उसको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम चाहिए, और उसकी पीएच 7 टू 8 होती है। ये हमारे पास पीएच वाला था। बस यही बात बताई हुई है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए। अगर कम या ज़्यादा होगा इससे तो एंजाइम के काम करने की एबिलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ये कम हो जाती है। उसके बाद लास्ट हमारे पास फैक्टर है या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अच्छा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में वो क्या कह रहे हैं, जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। देखो ना, जितने सबस्ट्रेट ज़्यादा होते हैं रहेंगे एंजाइम उतने ही ज़्यादा होंगे, रिएक्शन उतना ही तेज़ होगा, क्योंकि जितनी एंजाइम होंगे उतने ही एक्टिव साइट होंगी, उतनी ही एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जाके अटैच होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही स्पीड अप होगा। वो कह रहे हैं एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर आप कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की ज़्यादा करते जा रहे हो लेकिन एंजाइम्स तो अपने नॉर्मल मिकदार में मौजूद हैं, तो जितनी भी एक्टिव साइट होंगी एंजाइम्स की उनको कवर कर लिया जाएगा। इस कंडीशन में सबस्ट्रेट को कोई भी फ्री एक्टिव साइट काम करने के लिए नहीं मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। और अब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। अब आप देखो ना, अगर में 10 एंजाइम है और 10 एक्टिव साइट होंगी, 10 एंजाइम है तो एक्टिव साइट भी कितनी होंगी, 10 होंगी। लेकिन अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाती जा रही हूँ, मैं 10 पे पहुंच गई, 10 पे जब पहुंची तो सारे एंजाइम्स के साथ अटैच हो गए। जब मैंने 20 तक मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लेके गई, लेकिन अब तो एक्टिव साइट ही नहीं है, क्योंकि 10 के 10 जो एंजाइम्स हैं वो 10 के 10 सबस्ट्रेट से अटैच हो गए। अगर मैं और सबस्ट्रेट को बढ़ाऊंगी तो एक्टिव साइट खाली नहीं होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, और इस स्टेट को हम बोलते हैं सैचुरेशन। ये हमारे पास जो है ये फैक्टर्स थे जो एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अगर इनमें थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, तब्दील हो जाएगी। टेम्परेचर चेंज होगा, एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, पीएच चेंज होगा, अमाइनो एसिड की आयनाइजेशन हो जाएगी अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। लेकिन एक्टिव साइट जो है उसकी कंसंट्रेशन नहीं ज़्यादा और एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं हो रही, तो जितनी भी एक्टिव साइट होंगी उनको पहले से मौजूद सबस्ट्रेट ऑक्यूपाई कर लेगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा।